रिजल्ट हुआ, आखिरी में उन्होंने जो आर्थोपेडिक दिव्यांग थे उनको इससे बाहर कर दिया। मतलब आदमी सालों साल मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद वो पेपर दे रहा है, पास हो रहा है, पास होने के बाद जब अंतिम परिणाम आने की बात होती है तो उसको कह देते हैं कि आपको नहीं रख पाएंगे, आप को बाहर किया जाता है। 7 महीने से लखनऊ के इको गार्डन में काफी लंबे समय से दिव्यांगजन धरना दे रहे हैं। राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव या बोर्ड के चेयरमैन राजस्व विभाग के ये सुनना नहीं चाहते हैं कुछ। हमारी अपील है कि जो आपने गजट किया था पेपर में कि दिव्यांगों की इन श्रेणियों को के लोग आवेदन कर सकते हैं और उन्होंने पेपर दे करके परिणाम परीक्षा पास किया है, उनकी नियुक्तियाँ कराई जाए, ये हमारी अपील है। तब और हमारी मांगे तो 17 सूत्रीय, हम कुछ मांगे आपको पढ़ के सुना देते हैं। सामाजिक समानता कानून के लिए हमने आपको बता दिया, दिव्यांग सामाजिक समानता कानून बना करके नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा की 100% गारंटी सरकार दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमको ये इतनी चीज़ें हम मांग रहे हैं, अगर केवल एक कानून बना दे कि नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा 100% देंगे दिव्यांगों, फिर जो भी आप न हम आपसे आवास मांगने जाएंगे, न इलाज की का पैसा मांगने जाएंगे, न हम और दूसरी चीज़ें मांगेंगे, क्योंकि जब नौकरी मिल जाएगी तो आदमी खुद ही कर लेगा, रोजगार हो जाएगा तो कमा खा करके अपना इलाज करा लेगा, आवास भी बना लेगा, तमाम चीज़ें हैं। तो ये पहली मांग है हमारी। आरक्षण कोटा हमारा 4% है नौकरियों में और निजी क्षेत्रों में 5% है। अभी आपने आसरा आवास के लिए हमारे लिए पैरवी की है कानपुर के लोगों के लिए। अपील है कि माननीय आयुक्त दिव्यांगजन के न्यायालय ने भी आदेश किया है, उसका अनुपालन कराया जाए जिलाधिकारी के माध्यम से, क्योंकि जो डूडा के अधिकारी हैं वो अधिकारियों को मिसगाइड करते हैं। हमारे पास जो आदेश उन्होंने दिया कि केवल सामान्य और एससी यही 2 कैटेगरी को आवास दिए जाएंगे, दिव्यांग को, ओबीसी को नहीं दिए जाएंगे। हमें ओबीसी से मतलब नहीं है, हम दिव्यांग कैटेगरी के जो दिव्यांग हैं उनको जो 200 कुछ कॉलोनियाँ बची है वो आवंटित कर दी जाए। बहुत बड़ी बात यह है कि कानपुर बहुत बड़ा क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र है कानपुर, महानगर है। एक भी सरकारी दिव्यांगों के विद्यालय नहीं है। प्राथमिक से लेके उच्च स्तर तक के विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए कानपुर में। जब दिव्यांग के लिए शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध होगी, पढ़ेगा लिखेगा तभी तो अफसर बनेगा, तभी तो वो रोजगार की डिमांड कर पाएगा। नहीं तो अंगूठा टेक बना रहेगा तो कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा हो, कैसे वो समाज में अपने को स्थापित कर पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं कानपुर में, परिवहन निगम की बसों में तो निःशुल्क यात्रा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक बसें जो चल रही हैं उनमें दिव्यांगों को बसों से उतारा जाता है, बदतमीजी होती है और पैसा लिया जाता है। हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस पर एक आदेश जारी हुआ, लेकिन उस आदेश को परिचालक मानते नहीं हैं। हमारी अपील है कि कमिश्नर महोदय की अध्यक्षता में कमेटी है वो जो इन बसों का संचालन करवाती है। आप अगर चाहेंगे तो कमिश्नर महोदय से बात हो जाएगी और बात होने के बाद और जो परिवहन निगम की बसों की तरह इलेक्ट्रॉनिक बसों में भी निःशुल्क यात्रा सुविधा प्राप्त होने लगेगी। डूडा की समस्या हमने आपको बता दी, वृद्ध जनों को आयुष्मान योजना का लाभ दे दिया आपने। दिव्यांग जनों को सबसे ज़्यादा आयुष्मान की ज़रूरत है, इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है उनको। तमाम तरह की समस्या रोज़ उनके सामने आती है, पैसा ना होने की वजह से वो इलाज नहीं करा पाते हैं। आयुष्मान योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए। अंत्योदय गरीब दिव्यांग है, लेकिन वो एक लिस्ट बना दी है कि इतने ही लोगों को अंत्योदय कार्ड बनेगा। तो दिव्यांग जनों को जो है 100% अंत्योदय कार्ड जो गरीबी रेखा से नीचे उनका बन जाना चाहिए, ये हमारी अपील है। आवास नहीं मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी पहल शुरू की गई है। तमाम दलाल सक्रिय हो गए हैं, वो रुपया वसूल रहे हैं। आवास के लिए वो जो प्रधान हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो दिव्यांग जनों से वसूली करके तब आवास देने की बात करते हैं। उन पर भी रोक लगनी चाहिए। रिजर्वेशन कोटा जो सरकारी आवास है, वो सरकारी राशन का कोटा है,
कानपुर में 13,076 दुकानें हैं या राशन की, मात्र 12 दुकानें दिव्यांग कोटे के अंतर आवंटित की गई हैं, जबकि 5% का कोटा है। कम से कम 65 दुकानें होनी चाहिए। ये भी बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी तमाम लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह हमारी और मांगे हैं। हम आपको ये इस उम्मीद के साथ कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर आ रहे हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे सहयोगी हैं। आप समय समय पर हमारी बात को सरकार के सामने रखते रहे हैं। आज भी हम अनुरोध करेंगे कि जो भी हमने मांगे रखी हैं इसमें, उनको आप मुख्यमंत्री जी के सामने रख के हम लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे।